जय हिंद। 2-3 नोटिफिकेशन जारी किए गए जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ वैकेंसीज रखी गई हैं। तो पूरी जानकारी के लिए छोटा सा वीडियो होगा, लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको इस तरह के अपडेट निकट भविष्य में मिलते रहेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से पहली वैकेंसीज निकाली गई है, पहला जो नोटिफिकेशन है, और जिसमें कि पूर्व सैनिकों को यहाँ पर लिया जा रहा है जिन्होंने सेना के अंतर्गत डिफेंस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नौकरी की है, 15 साल जिन्होंने कम से कम सर्विस की है। पूर्व सैनिकों की आवश्यकता, आप सब जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रखा गया और अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जाती है। पद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स ऑन फिक्स टेन्योर 15 ईयर के लिए रखा जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। टोटल 3 वैकेंसीज, अनरिजर्व के 2 वैकेंसीज है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 वैकेंसीज। ऊपरी आयु सीमा जनरल के लिए 50 ईयर है, ओबीसी के लिए 53 ईयर रखी गई है। अनुभव 15 ईयर सर्विस होना चाहिए आप। और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? कैंडिडेट शुड बी रैंक ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स ग्रेड एट द टाइम ऑफ लीविंग द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो जैसे उसको यहाँ पर दिया जा रहा है, कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, निल है। अभी कार्य क्षेत्र यानी कि कहाँ पर जॉब रहेगी? जोधपुर, बठिंडा और पठानकोट। बीएल की जो भी आरपीएससी की सुरक्षा से संबंधित सभी पहलों की निगरानी करना यहाँ पर काम रहेगा। दूसरा, यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी और क्या यहाँ पर अनुबंध रहेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले 5 साल के लिए रहेगा, उसके बाद यहाँ पर बढ़ा करके 5 और 5 10 साल और किया जाएगा, तो 15 साल तक आप यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी 30,000 पर साल, बढ़ोतरी 3% के साथ 1,20,000 तक, प्लस स्वीकार्य जो भी अलाउंसेस होते हैं, भत्ते होते हैं, ग्रेड E1 के तहत आपको दी जाएगी। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, लिखित परीक्षा होगी, उसके माध्यम से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू होने वाला है। अभी अंतरिम रिजल्ट जो होगा, परिणाम इसकी बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो चयनित अभ्यर्थी हैं, अनंतिम नियुक्ति आदेश ईमेल द्वारा उनको जारी किया जाएगा। यानी कि आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लास्ट ऑर्डर ईमेल के माध्यम से जारी किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट हु आर डिजर्व टू अप्लाइंग टू अबव पोस्ट इंडिकेट इन द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर बीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना है। और ध्यान रहे कि लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखी गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले यहाँ पे है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी आपको सही तरह से देनी है। यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो बाद में उसमें सुधार नहीं किया जा सकता, वो अनुमति आपको दी नहीं जाएगी, यानी कि फॉर्म को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक आवेदन करता है तो जो नवीनतम आवेदन है उसका लेटेस्ट जो उसने अप्लाई किया है उसी पर विचार किया जाएगा। वैकेंसीज के लिए आप सिर्फ इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ऑनलाइन अप्लाई करते समय? सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, उसके अलावा SSLC या फिर SSC या फिर ISL मार्क कार्ड जो कि डेट ऑफ प्रूफ के लिए चाहिए। संबंधित डिग्री जो भी आपके पास है उससे संबंधित नहीं है तो डिफेंस का दिया हुआ उसके बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो परसेंटेज ऑफ मार्क हैं वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वर्तमान में या फिर पूर्व में आपने जो वर्क का एक्सपीरियंस आपका है उसके संबंधित भी आप अपलोड कर सकते हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी जो भी हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। उसके अलावा यहाँ पर कॉपी ऑफ ST SC OBC से संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा विकलांगता, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले और वर्तमान नियोक्ता के अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। ध्यान रहे कि अंतिम तारीख 31 मई 2025 है और ऑनलाइन के माध्यम से आपने इससे पहले यहाँ पर अप्लाई करना है। अभी किस तरह से आपको अप्लाई करना है? बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर करियर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का आपको 2
चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। एक में क्लिक हेयर फॉर द सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर एक्सेसमेंट, ये भी एक्सेसमेंट के लिए वैकेंसी है। और दूसरा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इसकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ PL 2025 न्यू दिल्ली, पोस्ट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ऑन फिक्स्ड टेन्योर 15 ईयर एक्सेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर नाम आपको अपना फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, पोस्ट जो है यहाँ पे है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर दिया गया है, तो इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई पोस्ट और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको भर सकते हैं आप लोग और सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसके माध्यम से आपको आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो प्रोसेस है वो आपको ईमेल के माध्यम से वो बताते रहेंगे। तो ये थी अपडेट BL भर्ती के बारे में। अगली वैकेंसीज़ के बारे में हम जानेंगे। ये जो वैकेंसीज से समरी नोटिफिकेशन 5 मार्च 2025 को जारी किया गया है और यहाँ पर है री इनरोलमेंट ऑफ ex-GCOs इनटू DSC में भर्ती है 18 मार्च 2025 को। और ये भर्ती जो है DSC इनरोलमेंट की ex-GCO रेजिमेंट ऑफ RT सेंटर नासिक रोड 18 मार्च 2025 को भर्ती होगी। और उससे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। जो भी रेजिमेंट ऑफ RT से रिलेटेड हैं, GCOs हैं, वो यहाँ पर जा सकते हैं। 18 मार्च 2025 को भर्ती है, उससे पहले आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु यानी कि IIM बेंगलुरु की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 6 मार्च 2025 को। और यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे GCOs हो, OR हो, हवलदार हो, सिपाही हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा, लेकिन पहले यहाँ पर कम है, उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर यहाँ पर आपको तवज्जो दी जाएगी। यहाँ पर आपकी जो सर्विस है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। लोकेशंस यहाँ पे 2 बताए गए हैं जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और ये है बेंगलुरु के अंतर्गत। प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या रहेगी, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। शेड्यूल क्या रहेगा, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर शिफ्ट बेसिस वर्क रहेगा, उसकी जानकारी दी गई है। स्किल आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नहीं भी है तो डिफेंस का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सेसमेंट पर्सनल 15 ईयर कम से कम आपके पास सर्विस होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 45 यहाँ पर बताई गई है, लेकिन मुझे लगता है पूर्व सैनिकों को कुछ छूट यहाँ पर दी जाएगी। सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी वो दी जाएगी 8.5 लाख से लेके 9.3 लाख तक ईयरली, ये यहाँ पर फिक्स किया गया है। यानी कि आपको 75,000 तक यहाँ पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जा सकती है। ऐसा नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और क्योंकि ये वैकेंसीज बेंगलुरु की है तो यहाँ पर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी ऐड। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और एन रिटर्न। उसके बाद नॉलेज ऑफ कन्नड़ा इज़ नेसेसरी, यानी कि कन्नड़ा की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ हिंदी डिज़ायरेबल, यदि हिंदी भी आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, 20 मार्च 2025 की लास्ट डेट रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से आपने अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट में है। यहाँ पर आप जॉब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो उनके द्वारा दिया गया है लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे, पहुँच जाएंगे IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के कैरियर सेक्शन में। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद तो ये जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे नीचे यहाँ पर जाएंगे,
अप्लाई नाउ दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मांग रहा है ईमेल आईडी फिल करना है, यहाँ पर एग्री करना है, नेक्स्ट करना है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपकी फ़ोटो वगैरह मांगेगा तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर जो भी प्रोसेस है उसको आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद कुछ प्रक्रिया है उसको आपको कंप्लीट करना है, और ये हो गया आपका अप्लाई करने का प्रोसेस। बहुत ही सिंपली है, आप मोबाइल से लैपटॉप से दोनों से कर सकते हैं। ये थी कुछ जानकारियाँ अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। संबंधित जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे।